बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है। तो जिनको तो धन की प्राप्ति चाहिए तो वो तो भैया वो सारे जो नियम दिए गए नियमावली लक्ष्मी जी की प्राप्ति वो तो करेंगे पूरे। अब हमारे ऐसे लोग हैं, धन चाहिए ऐसा नहीं कि धन नहीं चाहिए, धन जरूर चाहिए। बट जब भगवान से प्रेम हो गया ना, धनवान से, जो सारे अखंड ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांड जिसके कदमों में जो गोटियां खेलता है ब्रह्मांडों के साथ, और उनके चरण दबा रही लक्ष्मी, तो हमारा मन करता है सीधे बस उनको पकड़ो भाई, लक्ष्मी जी तो ऐसी आ जाएंगी। विष्णु, विष्णु रूप, विष्णु सहस्त्रनाम। फिर और भक्ति जब आगे बढ़ती है और जब हृदय शुद्ध होता है कि भगवान आपसे केवल प्रेम करना है बस। जैसे मैंने कहा मेरा स्वरूप एक ही हो, कोई मुझे देखे तो बस वो बोले हाय कृष्ण प्रेमी, और कोई मुझे देखे तो बस या मेरी वाणी सुने, अगर मेरा यश होना है तो मेरा यश ऐसा ही हो कि भाई ये प्रेमी है, बस ये प्रेमी है, बस भगवान की प्रेमी है, इसको देखते ही प्रेम आता है भगवान के प्रति। हमने तो केवल इस रूप और यश की कामना की। हमारी कामनाएं हैं हजार है, लेकिन सारे कामनाएं जाकर के जब जब श्री कृष्ण को या भगवती को देखते हैं, उसके उनके चरणों को, चाहे उनके नेत्रों को, चाहे उनके मुख कमल को देखते हैं, तो सारी कामनाएं मतलब सारी आके एक ही जगह फोकस हो जाती है। फिर लगता है बस ये कैसे मिलेंगे, इनको कैसे पालूं, और कुछ नहीं चाहिए। सकामता से शुरू होते होते निष्कामता की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर उनको पाने की जब जब लालसा उठती है, तब गोपियां प्रकट होती हैं। और गोपियां अपने गोपी गीत में, जो कि विरह का गीत है, उसमें पहले ही लाइन में गप बोल देती, पहले ही उसमें, शयत इंदिरा शश्वदत्ति जयति तेदिकं जन्मना प्रजा, शयत इंदिरा शश्वदत्ति। कि इस व्रज की जय हो रही है, जय। क्यों भाई? क्योंकि आपके चरण यहां पर पड़े हैं। और जब से आपके चरण पड़े हैं, व्रज की जय हो रही है। और तो और क्या कहे, श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, वो इंदिरा, वो लक्ष्मी, वैकुंठ की अधीश्वरी, जिसको मिलने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं धरती पर, वो वैकुंठीश्वरी, वो वैकुंठ छोड़ करके परमानेंटली उस व्रज में रहती है, जहां पर ये गोपियां रहती हैं। गोपियां बड़ी सीधी सादी औरतें हैं। क्यों रहती है वहां पर लक्ष्मी जी? ऐसे लोग कहते हैं कि अपने पति के लिए रहती है। नहीं, हम प्रेमी है भाई, प्रेमी। उनके पति एक रूप में, वो कई रूप में रह सकते हैं, वो वैकुंठ में भी रहते हैं वैसे विष्णु बन करके। लक्ष्मी को ये चिंता हो जाती है कि ये गोपियां या ये नंदगांव के ये बच्चे के ये लोग, चाहे चाहे ये पूरा व्रज के ये लोग, व्रजमंडल के जितने लोग हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि इनके जीवन में कभी कोई कमी, कोई बाधा ना आवे धन की, जिससे कि इनके इस प्रेम में कोई कमी हो जाए। ये निश्चिंत होकर के हमारे पतिदेव श्री कृष्ण को ये प्रेम करते रहे, ये जितना ये प्रेम करते रहेंगे, इनको पीछे अपने अन्न की, अपने घर की, अपने धन की, इनको चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये चिंता जब होती है तो साधना रुकती है, प्रेम रुकता है। ये तो मेरे पति को ऐसे ही प्रेम करते हैं, इनसे तो प्रेम की शिक्षा ली जाती है। तो लक्ष्मी जी वृंदावन में हमेशा रहती हैं, क्यों? सबका ख्याल रखने के लिए। जब ये लाइन मैंने पढ़ी और सुना, और मन खुशी से नाच उठा। मैं सत्य कह रही हूं, मैं नाची हूं। जो प्रार्थना जो मैंने की थी कि निष्कामता की ओर जाना है, निष्कामता की ओर जाना है, वो निष्कामता का रास्ता जाके प्रशस्त किया इन गोपियों ने। एक हिम्मत एक अंदर के अलग से आ गई। कभी कोई साधना छूट गई तो छूट गई, मुझे डर नहीं लगता साधना छूटने का। क्योंकि हम साधना करते क्यों थे? उस साधना को करने से ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा।
जब अपने अंदर को टटोल के देखा कि भाई क्यों कर रही थी मैं, और अगर ये साधना छूट भी गई तो क्या हो जाएगा? क्या सच में कमी पड़ जाएगी? जब दिल और मन, दिमाग दोनों लड़ने लगे एक दूसरे से, दिमाग एक लॉजिक देता है और दिल बोलता है नहीं, अब बस, अब मुझे सिर्फ प्रेम करना है बस, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। उसमें जब जीत दिल की हुई, लेकिन दिल को वो लॉजिक चाहिए था, दिल को किसी का आश्वासन चाहिए था कि तू प्रेम में 100% पड़ जा, और तुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, भौतिक चीजों की किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, भौतिक चीज तेरे को जैसी चाहिए वैसी मिलेगी।